आज हम क्लोजिंग एरर को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लोजिंग एरर जो है ट्रैवर्स के सेल्स में आता है आपका। तो इसमें हम लोग क्लोजिंग एरर को देखेंगे। तो इसमें है कि जब कोई एक क्लोज ट्रैवर्स हम लोग बाइलिनियर और एंगुलर मेजरमेंट फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक यदि फील्ड में हम मेजरमेंट लेते हैं ए बी सी डी और ये इस तरह से बाय मेजरमेंट हम इसको प्लॉट लिए हैं। मान लिया जाए इसका लेंथ L1 है, बियरिंग θ1 है, इसका लेंथ L2 है, बियरिंग θ2 है और नेक्स्ट बियरिंग जो है θ3 L3, नेक्स्ट बियरिंग DE का आपका θ4 और L4 और इस तरह से लास्ट बियरिंग जो होगा θ5 और ये L5। ये डाटा हम डायरेक्ट फील्ड से बाय मेजरमेंट हम लिए। तो फील्ड से हम लोग डाटा लेके क्या आए, मान लिया जाए लाइन, लेंथ और बियरिंग, ये डाटा लेके आए। तो ये हो गया ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये मेजर करके लाए। तो इसमें हो गया लेंथ L1 मीटर में लीजिएगा इसको, ये हो गया L2, ये L3, ये L4 और नेक्स्ट L5। बियरिंग आर θ1, θ2, θ3, θ4 एंड θ5। ये फील्ड से लिया गया डाटा। तो फील्ड से हम ये ट्रैवर्स को क्लोज करवा दिए, फील्ड से हम ट्रैवर्स को क्लोज करवा दिए। तो इसमें होगा कि व्हेन इन फील्ड मेजरमेंट ट्रैवर्स ए बी सी डी ई ए क्लोज्ड, so last point of this traverse meet with first point। ये आपका मीट करके आ गया। अब हम लोग इसको ऑफिस में हम कैलकुलेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। तो इसमें आप आ जाइएगा, है ना, इन ऑफिस कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करना है। कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करना है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट मान लिए कुछ भी नहीं है तो ये 0 0 है। इनिशियल कोऑर्डिनेट यदि कुछ नहीं है तो वो 0 0 है। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन का इसमें किए हमारा, इसमें हम लोग जो फंडा है L cos थीटा, L sin थीटा, टोटल लैटिट्यूड, टोटल डिपार्चर, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन जब किए तो इससे हम क्या ऑब्टेंड करते हैं, इसमें देख लीजिए कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ लास्ट पॉइंट
differ from first point if coordinate of first point A is 0 0 and calculated coordinate of last point, calculated coordinate of last point not 0 0, then in this traverse may be found the closing error. May be found the closing error. इसमें हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग क्लोजिंग एरर पाते हैं। क्लोजिंग एरर पाते हैं तो मान लिया जाए कि ये क्लोजिंग एरर को अब हम लोग देख कैसे सकते हैं कि इसमें देखिए कि ये ट्रैवर्स जो है लास्ट पॉइंट का डिफ़र कर गया। डिफ़र करने का मतलब है कि ये जो ए है पॉइंट यहाँ भी आपका आ सकता है डिफ़र करने के बाद, यहाँ भी आ सकता है डिफ़र करने के बाद। ये मान लिया जो नहीं मिला है तो वो ए डैश है, यहाँ भी मिल आ सकता है आपका ए डैश और यहाँ भी आ सकता है ए डैश। इस तरह से यदि यहाँ पर आया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आएगा, यदि ये कोऑर्डिनेट आया है तो ये मेरा प्लस प्लस में आएगा लास्ट कोऑर्डिनेट, जो वैल्यू बहुत कम रहता है इसमें, जस्ट लाइक जैसे 0.25 0 सपोज दैट 1.75 इस तरह से इसका वैल्यू जो है पाया जाता है। नेक्स्ट यदि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आया है, इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये प्लस प्लस में आया, ये आपका माइनस माइनस और ये जो है आपका प्लस है ना, साउथ और ईस्ट में गया, इसका वैल्यू जो आएगा माइनस माइनस में एरर आएगा आपका, और इसमें जो आएगा प्लस और माइनस में एरर एक्वायर करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्वायर किया वैल्यू। अब मान लिया जाए यहाँ पर ये जो एरर है ए डैश जो है, तो ए डैश का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। मान लिया जाए कि एरर जो है एक्स वाई के सेंस में हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि एरर जो है एक्स वाई के सेंस में दे रहे हैं, तो ये एरर जो आया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस वाई माइनस एक्स, इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी प्लस ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। इसी तरह से ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ए डैश आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें आएगा माइनस वाई प्लस एक्स, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से आएगा। ए डैश जो है आपका माइनस वाई माइनस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका, और ए डैश जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा प्लस वाई माइनस एक्स, इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इस तरह से क्वाड्रेंट में आपका आ सकता है। तो क्लोजिंग एरर को हम लोग बाय फिगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग एरर को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो यहाँ पर हो गया क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर में बी रिप्रेजेंट एज, है ना, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू
कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन के आधार पर जो है हम इस प्रकार दे सकते हैं। मान लिया जाए सेम फिगर ए, मान लिया जाए ये बी, ये आपका सी, ये आपका डी, और ये आपका ई, और ये आपका तो ये जो है ये पॉइंट ई है। अब मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेंट में जाके ये मिलेगा, मान लिया जाए ये यहाँ पर वेरी कर रहा है ए डैश, तो ए डैश वेरी कर रहा है, तो ये जो हो गया यहाँ ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट एज क्लोजिंग एरर, ये रिप्रेजेंट किया क्लोजिंग एरर। मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, और नहीं मिला तो जिसके कारण ये क्लोजिंग एरर आपको बनाया। तो ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर ए का भी है और ए डैश का भी है। जस्ट लाइक यहाँ का हम कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट जो आया है ए डैश का साउथ और वेस्ट में, तो ये कोऑर्डिनेट मान लिया जो हम सेंस में लिए माइनस वाई डैश और माइनस एक्स, ये कोऑर्डिनेट ए का है और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो बाय फार्मूला हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ क्लोजिंग लाइन, लेंथ ऑफ क्लोजिंग लाइन है ना। तो ए डैश, ए डैश, तो इसमें हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का होल स्क्वायर। तो लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस माइनस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू आपका हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका लेंथ जो है ये ए डैश ए का लेंथ आपको बताएगा, जो भी बताएगा बहुत स्मॉल लेंथ होता है इसका। और नेक्स्ट आपका यदि हम इसका बियरिंग निकालें, हम इसका हम बियरिंग निकालें तो बियरिंग यहाँ पर इस प्रकार हम दे सकते हैं इसका। तो बियरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेन इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर ए डैश, क्लोजिंग लाइन जो है ए डैश का हम लोग निकाल रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बटा डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, ये फार्मूला है आपका। तो टेन इनवर्स डिफरेंस ऑफ डिपार्चर मेरा क्या गया माइनस एक्स माइनस 0 बटा माइनस वाई माइनस 0। तो इस तरह से निकला मेरा टेन इनवर्स माइनस एक्स बटा माइनस वाई। तो इस तरह से हम लोग इसका बियरिंग भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्लोजिंग एरर को डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करके इस प्रकार हम एक्सप्लेन करके इसको समझा सकते हैं कि ये है। अब इसमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन में इसका क्लोजिंग लाइन हम लोग वैल्यू रहने से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये एरर यदि ज़्यादा है इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग बॉडीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एडजस्ट करने के लिए हमारा बॉडीज मेथड, ग्राफिकल मेथड, एक्सिस मेथड, इस तरह से 3 मेथड है जिससे हम ट्रावर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग बॉडी की का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।